सपने को सच करना है तो मेहनत करो, रुकावटें आएँगी तो उन्हें पार करो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत। आज जो लेकर हम आए हैं प्रश्न यूपी पुलिस का, जो शिफ्ट थर्ड का जो पेपर है, यह जो पेपर है 2025 का जो प्रश्न पूछा गया, उसका हूबहू प्रश्न लेकर आए हैं। मॉडल पेपर 2026 के लिए जो आया है 32,779 पोस्ट जो रहा है 2026 में उसके लिए। चलिए इसमें देखिए जो शिफ्ट रहा वो तीसरा रहा, जो प्रेस्टिज सेट है ये 2026 के लिए है। इसमें जो है हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न हैं, यानी टोटल आपके 100 प्रश्न हैं। समय जो दिया गया है आप सभी लोगों के बीच 2 घंटे का, पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्नों के सामने अंक को निर्धारित कर दिया गया है। देखिए जो भी विकल्प आप लोगों को सही लगे, उस गोले को पूर्ण रूप से काला करिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है वो हिंदी से रिलेटेड है। कह रहा है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए। त वर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन में है ए मूर्धा, बी दंत, सी ओट्स और डी कंठ। प्यारे बच्चों, एक-एक चीज को हम डीपली बाय डीपली पढ़ाएँगे। शब्दों का उच्चारण स्थान हिंदी से जितने प्रश्न बनेंगे आप सभी लोगों को एक-एक चीज़ों को विधिवत वाइज़ विधिवत पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पे। पहला जो है ए मूर्धा है, बी दंत है, सी ओठ है और डी कंठ है। पहले का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, दंत। दूसरा है प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, ए दंत, बी कंठ, सी ओठ और डी मूर्धा। दूसरे का जो ऑप्शन सही है वो है सी ओट्स। तीसरा है च वर्ग का उच्चारण स्थान है, ए तालु, बी ओट्स, सी कंठ और डी इनमें से कोई नहीं। तीसरा का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तालु। चौथा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ए समूह शब्द कहते हैं, बी संयुक्त शब्द कहते हैं, सी वर्णमाला कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। चौथा का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्णमाला। पांचवा कह रहा है 5वां जो कह रहा है कक्षा, त्र और ज्ञा ये तीनों कौन-सा व्यंजन है? ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। 5 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, संयुक्त व्यंजन। छठवां जो है पुस्तक कौन-सा शब्द है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज और डी विदेशज। जो 6 का ऑप्शन सही हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्सम। 7वां कौन-सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। जो 7 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तद्भव। 8वां पृथ्वी कौन-सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी इनमें से कोई नहीं। 8 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्सम। 9 टेबुल कौन-सा शब्द है? ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज और डी इनमें से कोई नहीं। 9 का जो ऑप्शन सही है वो है सी। 10वां नाक कौन-सा शब्द है? ए यौगिक, बी रूढ़, सी योगरूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। 10 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, रूढ़। 11 फूल कौन-सा ज्ञान है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी भाववाचक। 11 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, जातिवाचक। 12 ईमानदारी कौन-सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। जो 12 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, भाववाचक। 13 लंबोदर कौन-सा शब्द है? ए रूढ़, बी अयौगिक, सी योगरूढ़ और डी ये सभी। 13 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, योगरूढ़। 14 सोना कौन-सा संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक,
सी द्रव्यवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। 14 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यवाचक है। 15 मैं कौन सा पुरुष है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। 15 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तम पुरुष। 16 आप कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। 16 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, निश्चयवाचक। 17 पुष्प कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, सी डी विदेशज। जो 17 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्सम। 18 ख्याल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव और डी इनमें से कोई नहीं। 18 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, विदेशज। 19 तेंदुआ कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम और डी इनमें से कोई नहीं। 19 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। 20 गोल विशेषण है? ए सार्वनामिक, बी विशेषण, बी प्रमाणिक विशेषक और डी गुणवाचक विशेषण और डी इनमें से कोई नहीं। 20 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, गुणवाचक विशेषण। 21 कोई विशेषण है? ए परिणामवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण और डी इनमें से कोई नहीं। 21 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वनामिक विशेषण। 22 तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। 22 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्तमान काल। 23 नाक कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 23 का जो ऑप्शन सही है वो है बी स्त्रीलिंग। 24 समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। जो 24 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 6। 25 नवयुवक कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। जो 25 का ऑप्शन सही है वो है ए कर्मधारय समास। 26 प्रतिदिन कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास और डी द्विगु समास। जो 26 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। 27 देशभक्ति कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। जो 27 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। 28 नीलकंठ कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। जो 28 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुब्रीहि समास। 29 पाप पुण्य कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास और डी इनमें से कोई नहीं। 29 का जो ऑप्शन सही है वो है सी। 30 दोपहर कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास और डी द्विगु समास। जो 30 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी सही। 31 मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य और डी संकेतवाचक वाक्य। 31 का जो ऑप्शन सही है वो है ए है निषेधवाचक वाक्य। 32 ओ यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। 32 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी विस्मयवाचक वाक्य। 33 यदि तुम चलो मैं अभी चलूं कौन सा वाक्य है? ए विस्मयवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। 33 का जो ऑप्शन सही है वो है सी संकेतवाचक वाक्य। 34 तुम अपने काम में सफल रहो ये कौन सा वाक्य है? ए इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी विधिवाचक वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। 34 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, इच्छावाचक वाक्य। 35 रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष और डी इनमें से कोई नहीं। 35 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी करण तत्पुरुष। 36 स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष और डी संबंध तत्पुरुष।
36 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्म तत्पुरुष। 37 यथासंभव कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव और डी कर्मधारय। 37 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, अव्ययी भाव। 38 बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? ए करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास और डी द्वंद्व समास। 38 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। 39 द्वंद्वी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास और डी द्विगु समास। 39 का जो ऑप्शन सही है वो है डी। 40 पदबंध कितने प्रकार के हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 40 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी 3। 41 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? ए एकत्र, बी नीरस, सी मंत्रिमंडल और सी योगीराज। 41 का जो ऑप्शन सही है वो है सी मंत्रिमंडल। 42 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? ए साप्ताहिक, बी बीड़ा, सी वाष्प और डी सिंदूर। जो 42 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, साप्ताहिक। 43 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? ए एर्सिया, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद और डी नक्षत्र। जो 43 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है, नक्षत्र। 44 निम्नलिखित में से आग का परिवाची शब्द नहीं है? ए वायु सखा, बी हुतासन, सी विभवसु, डी विपथगा। जो 44 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है, विपथगा। 45 निम्नलिखित में से इच्छा का परिवाची शब्द नहीं है? ए लिप्सा, बी कामना, सी यतना और डी स्प्रिया। जो 45 का ऑप्शन सही है वो है सी यतना। 46 निम्नलिखित में से पानी का परिवाची शब्द नहीं है? ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्प और डी नीर। 46 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सर। 47 निम्नलिखित में से घर का परिवाची शब्द नहीं है? ए पावक, बी सदन, सी सलाह और डी निकेतन। 47 का जो ऑप्शन सही है वो है ए नंबर पावक। 48 विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 3। 48 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, 4। सॉरी 49 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। 49 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी 6। 50 उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 5 और डी 7। 50 का जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के भेद हैं। 51 चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 1 जुलाई और डी 1 जून। जो 51 का ऑप्शन सही है वो है सी 1 जुलाई। 52 नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 7 अगस्त, बी 16 सितंबर, सी 4 दिसंबर, डी 8 फरवरी। 52 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 दिसंबर को। फिर राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 2 जून, बी 14 जुलाई, सी 2 अक्टूबर, डी 19 नवंबर। 53 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है। 54 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 मई, बी 11 फरवरी, सी 11 अप्रैल, डी 11 जुलाई। जो 54 का ऑप्शन सही है वह ऑप्शन नंबर ए सही है, 11 मई। 55 सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 4 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 26 फरवरी और डी 15 जनवरी। 55 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 56 राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 दिसंबर और डी इनमें से कोई नहीं। 56 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। 57 मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 फरवरी, बी 21 मार्च, सी 25 अगस्त और डी 17 सितंबर। 57 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 अगस्त को। 58 शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 13 फरवरी, सी 15 मार्च और डी 22 अगस्त। 58 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 जनवरी को मनाया जाता है।
59 याचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 अगस्त, बी 15 सितंबर और सी 12 दिसंबर, डी 8 फरवरी। जो 59 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 सितंबर को मनाया जाता है। 60वां सामाजिक आधिकारिक स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 29 जनवरी, बी 18 फरवरी, सी 21 अगस्त और डी 20 मार्च। 60 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 मार्च को। 61 आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 24 मई, सी 21 मई, डी 28 मई। 61 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 मई। 62 सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 7 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 7 फरवरी और डी 7 अप्रैल। 62 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 63 पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 8 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 19 अक्टूबर, डी 21 अक्टूबर। जो 63 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये होमगार्ड के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। आप सभी लोगों को एक-एक प्रश्नों की जानकारी विधिवत रूप से दी जाएगी। बस आप लोग एक-एक प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और एक-एक प्रश्नों को सावधानी पूर्वक लिखिएगा। आप सभी लोगों को हम लोग इतना ज़रूर पढ़ाएँगे कि आप लोगों का एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटेगा। ये 100% की गारंटी हमारी पूरी टीम लेती है। आप लोगों को देखिए हमारे जो चैनल पे आप लोगों को यूपी पुलिस का है तो यूपी पुलिस का ही पेपर मिलेगा, ना कि उसमें ग्रुप डी का लिख दिया जाएगा, एसएसजीडी का है, उसी में गजरा मुरई कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। यदि आप लोग होमगार्ड के लिए हैं तो होमगार्ड के लिए ही प्रश्न बनेगा, यदि आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो यूपी पुलिस का ही प्रश्न बनेगा। ये 100% की गारंटी हम लेते हैं। चलिए 64 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ए फादर्स डे, बी एंटी टू बैक डे, सी टीचर्स डे और डी मदर्स डे। जो 64 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, एंटी टू बैक डे के नाम से मनाया जाता है। 65 21 जनवरी को निम्नलिखित में किस जन्म दिवस मनाया जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी गुरु नानक गोविंद सी और सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी चंद्रशेखर आजाद। 65 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। 66 प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ए इंदिरा गांधी की, बी लक्ष्मीबाई की, सी सरोजिनी नायडू की और डी कलम नेहरू की। जो 66 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू की। 67 5 सितंबर किस पे मनाया जाता है? ए श्रमिक दिवस, बी महिला दिवस, सी बाल दिवस और डी शिक्षक दिवस। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 68 राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प दिवस, बी राष्ट्रीय एकता दिवस, सी आतंकवाद विरोध दिवस और डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। जो 68 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी 69। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 जुलाई, बी 14 अक्टूबर, सी 14 नवंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रहना चाहिए कि बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के यादगार में मनाया जाता है। 70 प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 जनवरी, बी 1 फरवरी, सी 12 मार्च और डी 15 अगस्त। 70 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी। 71 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 15 जनवरी। 71 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी। 72 राष्ट्रीय पंछी दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 अक्टूबर, बी 12 नवंबर, सी 18 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। 72 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 73 बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पहले ही बता दिए हैं कि बाल दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के यादगार के रूप में मनाया जाता है। चलिए 74 देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए शिक्षक दिवस, बी बाल दिवस, सी विधि दिवस और डी डॉक्टर्स दिवस। तो शिक्षक दिवस के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। 75वां बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ए मजदूर दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी महिला दिवस, सी और डी शहीद दिवस। 75 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस। 76 निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए डॉक्टर विद्याचंद्र राय, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
और डी इनमें से कोई नहीं। 76 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर विद्याचंद्र राय। 77 किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। 77 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वामी विवेकानंद। 78 किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है? ए रूप, सी बी एस जयपाल, सी मेजर ध्यानचंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही है सी है, मेजर ध्यानचंद्र के। 79 विश्व में डाकघरों की सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत और डी इंडोनेशिया। 79 का ऑप्शन सी सही है, यानी भारत में विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। 80 भारत में डाकघरों की संख्या कितना है? ए 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख, सी और डी 1.9 लाख। 80 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख। 81 ग्रीन चैनल है एक, ए डाक सेवा, बी आकाशवाणी चैनल, सी दूरदर्शन चैनल, सी और डी टेलीफोन सेवा। 81 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए डाक सेवा। 82 भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1952 में, बी 1998 में, सी 1972 में और डी 1970 में। 82 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, 1972 में। 83 भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? ए 2, बी 6, सी 8, डी 10। 83 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 8। 84 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी और डी इनमें से कोई नहीं। 84 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, हम्पी। 85 हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ए अरबों ने, बी यूनानियों ने, सी रोमवासियों ने और डी चीनियों ने। 85 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए अरबों ने। 86 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए सिंध में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में और डी पंजाब में। 86 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए सिंध में। 87 महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? ए डांडी में, बी अहमदाबाद में, सी खेड़ा में और डी चंपारण में। 87 का जो ऑप्शन सही है वो है डी, यानी चंपारण में। कह रहे 88 बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? ए कोर, बी कंटिनेंट और सी कंप्लीट और डी क्रेडिट। जो 88 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोर बोलते हैं। 89 कैड का पूर्ण रूप क्या है? कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल लिसनिंग और सी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और डी कॉल ऑल डिजाइनिंग। तो जो 89 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से 90 ओमार का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मेमोरी रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑन मार्क रीडर और डी इनमें से कोई नहीं। 90 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। 91 SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सी सर्विस इकोनॉमिक जोन और डी इनमें से कोई नहीं। 91 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 92 वाल का अर्थ है विदाउट लिवर लाइन, बी वायरलेस इन लोकल लूप, सी वायरलेस इन लूप लाइन, डी विद इन लोकल लाइन। जो 92 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। 93 जय हिंद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी इनमें से कोई नहीं। 93 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, सुभाष चंद्र बोस ने। 94 किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी अरविंद घोष, डी सुभाष चंद्र बोस। 94 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। 95 देश बंधु की उपाधि संबंधित है? ए बी आर अम्बेडकर, बी बिपिन चंद्रपाल, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी चित्तरंजन दास। 95 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, चित्तरंजन दास। 96 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में और डी 1945 में। 96 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, 1943 में। 97 गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी आयोग असहयोग खिलाफ आंदोलन से, सी रैलेट आंदोलन से और डी भारत छोड़ आंदोलन से।
जो 97 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 98 महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो 98 का जो ऑप्शन सही है, यानी ए वल्लभ भाई पटेल, बी जे.एल. नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी चंद्रशेखर आजाद। जो 98 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस। 99 कायदे आजाद किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। जो 99 का ऑप्शन सही है वह ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न संख्या 100, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है? ए गोरखपुर, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो 100 का जो ऑप्शन सही है वो है गोरखपुर। प्यारे साथियों, इस तरह से मैंने आप सभी लोगों के बीच ये 50 जीके और 50 हिंदी का प्रश्न कराया, जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग देखिएगा, जो 32,779 पोस्ट आप लोगों के बीच आया है यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए, उसमें ये हुबहू प्रश्न पूछेगा। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को एक-एक चीज़ डीपली बाय डीपली पढ़ाया जाएगा। ये हम आप लोगों को सेट करवा रहे हैं ताकि आप लोग देखिए सेट पेपर में कि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग एक-एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। यदि आप लोगों से प्रश्न एक पूछ रहे हैं, सिंपल सा जवाब जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। इसका कमेंट आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा दूसरे के पास भी शेयर करिए, ताकि जिनका सपना हो वर्दी पाने का, जिनका लक्ष्य हो गरीबी दूर करने का, जिनका उम्मीद हो कि नहीं हम वर्दी पा सकते हैं, जिनके पास ललक हो पढ़ाई की, तो उनके पास शेयर करिए ताकि उनका भी यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी होमगार्ड हो, उसमें जीके जीएस का जो ये मैं प्रश्न बना रहा हूँ, उनके लिए भी लाभप्रद हो। वह भी इनका लाभ लें, उनका भी नौकरी पक्की हो।